बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अक्सर शौक की बातें। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि बहुत अच्छी अच्छी बातें दूसरों को भी पता चल सके। बहलौल का नाम तो अपने जरूर से न होगा, जिन्हें बहलौल दाना भी कहा जाता है। आप 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 66 से मार्च 809 हिजरी तक में एक क्लास पर वली कामिल तारीख दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या कोई ठिकाना न था। वो शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाद लोग उन्हें मजसूब दिखा करते थे, क्योंकि वो उसके इलाही में गुम इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर रहते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते, लेकिन जब कभी अवाम नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत सी अच्छी अजीब व गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलौल का असल नाम वहाब बिन उमरो और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छोटे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ अरसा साथ में इमाम मूसा कासिम की सहबत में भी गुजरा। बहनों का शुमार भी इमाम मूसा कासिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा कासिम को कैद करने के बाद उनके ताबीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा के लहर उम्मत के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जुला बतन समझा और बाज़ ने इसके माने जबल यानी पहाड़ में रूपोशी दिया, लेकिन वहाब ने इसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलौल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वह उन्हें अपने साथ बगदाद ले आए। फिर बहलौल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलौल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशा के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिखों की मजहबी बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था।